यहाँ पे एक स्मूथ ट्रैक है विच कंसिस्ट ऑफ ए स्ट्रेट इंक्लाइंड पार्ट ऑफ लेंथ एल, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ एल है, ठीक है। और बेटा इसको एक स्मूथ स्फीयर से जस्ट कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। पार्टिकल ऑफ मास एम इज प्रोजेक्टेड, यहाँ से एक पार्टिकल को कुछ v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है। क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी v नॉट फॉर विच द पार्टिकल जस्ट रीचेज टॉप, मतलब कितनी वेलोसिटी कम से कम v नॉट हो कि पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचे, ठीक है। सेकंड पार्ट कह रहा है एज्यूम दैट द प्रोजेक्टेड वेलोसिटी इज 2v नॉट, ठीक है, और पार्टिकल कहीं पे कांटेक्ट लूज नहीं करता। आपको बताना है कि फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल व्हेन इट रीचेज टॉप, मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पे फोर्स ऑन द पार्टिकल क्या लगेगा, ठीक है ना। और सी पार्ट क्या कहता है एज्यूम दैट द प्रोजेक्टेड स्पीड इज ओनली ग्रेटर देन स्लाइटली ग्रेटर देन वी नॉट, तो आपको बताना है किस पॉइंट पे पार्टिकल कांटेक्ट लूज करेगा। तो देखो बेटा क्या होगा कि जैसे मान लो यहाँ से वेलोसिटी वी नॉट दिया आपने और यहाँ तक तो ये ट्रैक ही है, ठीक है, उसके बाद ये कर्व सी पॉइंट तक जाता है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे होगा क्या कि ये एंगल अगर थीटा है ना तो ये एंगल भी थीटा आएगा, ठीक है। इसको अगर ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करें, ठीक है, और ये एंगल थीटा होने से ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब इतना अगर क्लियर है तो बेटा मैं इसको रिलेट करूँगा वर्क डन के हिसाब से, मतलब मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वर्क डन निकालना चाहूँगा। तो बेटा ग्रेविटी का जो वर्क डन आएगा वो आ जाएगा नेगेटिव ऑफ दिस, मतलब माइनस एम जी साइन थीटा इंटू एल के बराबर, ठीक है। और वहीं मैं बी से सी तक के पार्ट के अंदर ग्रेविटी के वर्क डन की बात करूँगा तो मुझे ये डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ेगा और ये बनेगा आर माइनस आर कॉस थीटा, ठीक है। तो बेटा ग्रेविटी का वर्क डन बी से सी वाले पार्ट में इतना होगा, ये भी नेगेटिव है, ठीक है, मतलब माइनस एम जी आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब टोटल वर्क डन निकालेंगे तो बेटा वो नेगेटिव साइन लगा करके इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। अब ये बन गया टोटल वर्क डन। इस टोटल वर्क डन को बेटा इनिशियल स्टेट ये वाली और फाइनल स्टेट ये वाली लेकर के हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। तो बेटा इनिशियली काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर होगी और फाइनल जीरो होगी, तो इक्वेशन बनेगी अपनी 0 माइनस दिस इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ दिस। इसको सॉल्व करके बेटा आंसर इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब इसका सेकेंड पार्ट क्या कहता है, जब यहाँ से इसको आपने 2v नॉट से प्रोजेक्ट किया, ठीक है, तो हम सबसे पहले ये निकालेंगे कि पार्टिकल जब टॉप पे पहुंचेगा तो कितनी वेलोसिटी से पहुंचेगा, ठीक है। तो उसके लिए बेटा अगेन हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। तो ग्रेविटी का टोटल वर्क डन तो हम पहले निकाल ही चुके हैं, वो इतना होगा, ठीक है। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी सी का स्क्वायर लिखा और इनिशियली इतना हो जाएगा। इसको सॉल्व करके हमारा रिजल्ट कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू है वी सी के स्क्वायर की, ठीक है। अब इतना अगर क्लियर है बेटा, अब बच्चों मुझसे एक बात और पूछिए कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे नेट फोर्स कितना होगा। तो बेटा जब पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा तो उसकी जो एक्सेलरेशन होगी वी स्क्वायर बाय आर होगी और इसी एक्सेलरेशन से हम नेट फोर्स निकाल सकते हैं। तो नेट फोर्स क्या बनेगा, एम इंटू वेलोसिटी एट टॉप पॉइंट का स्क्वायर डिवाइड बाय आर, ठीक है। इसको आप रिलेट करेंगे तो बेटा आंसर इस तरीके से आपका बन जाएगा, ठीक है। अब बच्चों इसमें एक और पार्ट पूछा है कि अगर मान लो यहाँ पे जस्ट रिलीज हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि मान लो यहाँ से वी नोट से फेंका, पार्टिकल ऊपर जस्ट पहुंचा, तो बेटा यहाँ पे आगे थीटा एंगल पे कहाँ पे ये बॉडी कांटेक्ट लूज करेगी, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा बेटा, इस एंगल को थीटा लिखेंगे और ये बन जाएगा एम जी कॉस थीटा। आप अगर इस पार्टिकल के फ्रेम से देखेंगे तो ये बन जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और अगर आप ग्राउंड से देखेंगे तो सिर्फ ये वाला फोर्स होगा। नॉर्मल डायरेक्शन नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे कांटेक्ट लूज होगा, और अगर ग्राउंड से देखते हैं तो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाय आर होगा, ठीक है। हम यहाँ पे इन दोनों फोर्स को इक्वेट करते हैं तो हमारी इक्वेशन ऐसी बन जाएगी, मतलब वी स्क्वायर ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब इस वी स्क्वायर की वैल्यू को निकालने के लिए हम एनर्जी कंजर्व करेंगे, तो हमारा एक्सप्रेशन ये बन जाएगा। नाउ वी हैव टू इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इसको सॉल्व करके थीटा जो आएगा cos इनवर्स 2/3 आ जाएगा।